करते हैं शुरुआत सीधा सवालों से। आज की क्लास की शुरुआत होगी सीधा सवालों से। मिल्क और वाटर की रेशियो है 4:7। 10 लीटर वाटर डाल दिया, रेशियो 6:11 हो गई। बताओ इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर क्या। अब मिक्सचर के बिल्कुल आसान से सवालों से और इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्चुअल सवालों की तरफ आगे बढ़ते हुए हम अभी करेंगे और सीखने के साथ साथ आगे बढ़ेंगे। जल्दी से फटाफट से मुझे आप बता दो कि इसका आंसर क्या होगा। बड़ा सिंपल सा सवाल है यार, ये बहुत सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट लग रहा है इसके अंदर, और आप मुझे आंसर बता दो बस फटाफट से क्या होगा इसका। देखो जी, अब इस सवाल के अंदर अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो कह रहा है मिल्क और वाटर अपने पास है। क्या है? मिल्क एंड वाटर। मिल्क एंड वाटर। मिल्क वाटर की रेशियो क्या है? 4:7 है। मतलब हम कह सकते हैं कि भैया ऐसा है, 4 यूनिट मिल्क है, 7 यूनिट वाटर है। कह रहा है 10 यूनिट हमने डाल दिया पानी, 10 लीटर हमने डाल दिया पानी। अगर 10 लीटर पानी डाल दिया तो रेशियो हो गई 6:11। मतलब 6 यूनिट और 11 यूनिट की रेशियो हो गई, 6:11 की रेशियो हो गई। अब बच्चों, आपको समझदार बच्चे हो ना, अब आपको पता है कि इन्होंने वाटर डाला है, वाटर ऐड किया है, वाटर की वैल्यू बदलनी थी, लाजमी है, ऑब्वियस है, वाटर की वैल्यू तो चेंज होनी थी, वाटर डाला है। बट इन्होंने मिल्क तो नहीं डाला, तो मिल्क की जितनी वैल्यू यहाँ पर है उतनी वैल्यू ही यहाँ पर होनी चाहिए। ये दोनों वैल्यू मिल्क की सेम होनी चाहिए क्योंकि इन्होंने मिल्क डाला है। 4 और 6 का एलसीएम क्या होता है? 4 और 6 का एलसीएम होता है 12। तो 4 को भी 12 बना लो और 6 को भी 12 बना लो। पर बच्चों, आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है, ये एक तरह की रेशियो है। इसको 3 से किया तो इसको भी 3 से करना पड़ेगा, और इसको 2 से किया तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो बदल जाती है ना। यही पढ़ के आए हम रेशियो वाले चैप्टर में। तो ये क्या बन गया? 12 यूनिट। ये बन गया 21 यूनिट। 12 यूनिट 21 यूनिट बन गया। इधर क्या बना? 12 यूनिट 22 यूनिट। तो यहां पे अगर आप देखोगे वैल्यू जो थी वो 21 से हो गई 22। कितनी बढ़ गई? 1 यूनिट बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 1 यूनिट बढ़ गई। तो 1 यूनिट का इंक्रीज हुआ, पर यहां तो 10 लीटर का इंक्रीज हुआ, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 10 लीटर। हमसे क्या पूछा जा रहा है? इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। इनिशियली क्वांटिटी कितनी थी? 12 + 21, यानी कि क्वांटिटी थी 33। ठीक है, क्वांटिटी 33 थी। तो उस हिसाब से हमने बता दिया यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू अगर 10 लीटर है तो 33 यूनिट्स की वैल्यू क्या होगी? 33 × 10 यानी कि 330 लीटर्स। ठीक है, 330 लीटर। कर लिया था ना सबने? ये आसान सा सवाल था, बताओ कि तो कर लिया था ना, इसमें तो ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सब रेशियो वाला कॉन्सेप्ट था, प्यारा सा इजी सा सवाल था ये तो। चलो ये बताओ, कह रहे हैं मिल्क वाटर का मिक्सचर है 48 लीटर का, ये रेशियो है 18 लीटर पानी 12 लीटर दूध डाल दिया, तो रेशियो क्या हो जाएगी? जरा इनको बता दो, ये जानना चाह रहे हैं तो बता दो इनको। हमारे चेयर का हाइड्रोलिक खराब हो गया है। देखिए सिंपल सा सवाल है, आप देखोगे तो 48 लीटर्स हैं टोटल।
48 लीटर को 5:3 में ब्रेक करना है आपने। 5 + 3 8 यूनिट की वैल्यू, अगर 48 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 6 लीटर। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 का 6 गुना यानी कि 30 लीटर, 3 का 6 गुना यानी कि 18 लीटर। तो 30 लीटर मिल्क है, 18 लीटर वाटर है। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने 18 लीटर पानी डाल दिया, 12 लीटर मिल्क डाल दिया। हमने कितना पानी डाला? 18 लीटर्स। कितना मिल्क डाला? 12 लीटर। तो ये वैल्यू क्या हो गई? 42 लीटर्स। इधर वैल्यू क्या हो गई? 36 लीटर्स। यहाँ पे 6 से कैंसिल कर दिया आपने, 6 से कैंसिल किया 7 गुना, 6 से कैंसिल किया 6 गुना। तो 7:6 की रेशियो हो जाएगी मिल्क और वाटर की, जो कि आप सब बच्चों ने निकाल लिया होगा। रेशियो वाला चैप्टर जो पढ़ रहे थे, एक सेकंड अप्रोच भी तो बताया था मैंने, जो ऑब्वियसली फार बेटर है इससे। अब आपको पता है कि 5 यूनिट मिल्क है, 3 यूनिट वाटर है। 5 यूनिट मिल्क है, 3 यूनिट वाटर है। आप हो समझदार बच्चे, आपको पता है यहाँ पे कि टोटल कितना हो गया? 8 यूनिट हो गया। बच्चों अगर 8 यूनिट की वैल्यू है टोटल 48 लीटर्स, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई? 6 लीटर हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 6 लीटर। तो 12 लीटर की वैल्यू अगर मैं पूछूं तो क्या होगी? 2 यूनिट होगी। और अगर मैं पूछूं 18 लीटर की क्या वैल्यू है, तो आप बच्चों उसको 3 यूनिट बोलोगे। यही बोलोगे आप, सिंपल सी बात है। अगर 18 लीटर वाटर डाला है तो मैं कह सकता हूं 3 यूनिट वाटर डाला है। अगर वो कह रहे हैं 12 लीटर मिल्क डाला है, मतलब 2 यूनिट मिल्क डाला है, तो ये 7 यूनिट हो गई, ये वैल्यू 6 यूनिट हो गई। तो 7 यूनिट और 6 यूनिट 7 यूनिट और 6 यूनिट, ये रेशियो हो जाएगी 7:6। समझ गए? सेकंड वाले से किया ना आपने, सेकंड वाला सीख चुके हो अब। जो बच्चे कह रहे हैं सेकंड समझ में नहीं आया, पक्की बात है नए बच्चे हैं वो, तो बच्चों रेशियो जब पढ़ोगे ना आ जाएगा समझ में ज्यादा अच्छे से। बाकी मैं रिपीट तो कर देता हूँ, बट रेशियो पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि रेशियो में एक कॉन्सेप्ट हमने बहुत जगह इस्तेमाल किया। ठीक है। बेसिकली क्या है कि अगर हम यूनिट की वैल्यू लीटर में ले सकते हैं, तो लीटर की वैल्यू यूनिट में भी ले सकते हैं, सिंपल सी बात। यहाँ पे हमने क्या किया? यूनिट की वैल्यू लीटर में ली, तो ये आंसर आ गया। इस तरीके से सॉल्व कर लिया। यहाँ पे हमने लीटर की वैल्यू यूनिट में ले ली, 6 लीटर की वैल्यू 1 यूनिट है, तो 12 लीटर की वैल्यू 2 यूनिट होगी, 18 लीटर की वैल्यू 3 यूनिट होगी। तो इन्होंने बोला 18 लीटर पानी डालो, तो हमने क्या किया? 3 यूनिट पानी डाल दिया, तो 3 में 3 जोड़ा तो 6 आ गया। उन्होंने बोला 12 लीटर दूध डालो, 12 लीटर मतलब 2 यूनिट, 5 यूनिट में 2 यूनिट दूध डाल दिया तो 7 यूनिट हो गया। 7:6 की रेशियो आ गई। लीटर की वैल्यू यूनिट में लिया और कुछ भी नहीं लिया। एक बच्चे ने कहा सर अगर कैंसिल ना होता तो? कैंसिल ना होता तो फिर ये वाला मेथड वर्क करता, यही मेथड ऑपरेट करता। ये तो बच्चों 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के बाद मेथड शुरू हुआ ना ये। मैंने देखा 1 यूनिट की वैल्यू 6 लीटर है, अगर वो सही से कट रहा है तो मैंने यूनिट में कन्वर्ट करके लिख दिया। नहीं कट रहा तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 लीटर, तो मैंने फिर 5 और 3 यूनिट की वैल्यू निकाल के इस वाले सॉल्यूशन की तरफ मूव हो गया। हमें तो फ्लेक्सिबल रहना है ना। अब ये सवाल है, देखो यार ये तो बिल्कुल पिछले सवाल जैसा ही हुआ। 168 लीटर को 7:5 में ब्रेक करोगे, अब आपको पता है कि 7 यूनिट मिल्क है, 5 यूनिट वाटर है। आपने देखा 7 यूनिट मिल्क है, 5 यूनिट वाटर है, मतलब टोटल कितना हो गया? 12 यूनिट हो गया टोटल। 12 यूनिट टोटल हो गया, पर टोटल तो 168 लीटर्स है। अगर मैं देखूं 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 लीटर आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 14 लीटर। अब इन्होंने कितना डाला है? 28 लीटर डाला है, तो 28 लीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 यूनिट हो जाएगी। 28 लीटर पानी डाला है ना इन्होंने, ये मिल्क वाटर की वैल्यू है। अब इन्होंने 28 लीटर पानी डाला है, तो मतलब 2 यूनिट पानी डाला है, तो 2 यूनिट पानी डाल दो, तो पानी कितना हो गया? 7 यूनिट। मिल्क कितना है? 7 यूनिट। 7 से 7 कट गया, 1:1 की रेशियो आ गई। पिछले सवाल जैसा सवाल है तो ये करो, ये करो।
मिक्सचर्स के बाद एलिगेशन की तरफ मूव करेंगे हम और फिर सब सीखेंगे एलिगेशन कैसे करना है। देखो जी ध्यान से समझो, एक वेसल है, उसमें मिल्क और वाटर है, मिल्क एंड वाटर। हमें नहीं पता कितनी क्वांटिटी है, कुछ है, सर्टेन क्वांटिटी है वो, ठीक है, कुछ है, कंटेन्स मिल्क और वाटर इन सर्टेन रेशियो, हमें नहीं पता कितना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कुछ है, इस डब्बे के अंदर आएगा, जो आएगा हमें नहीं पता क्या है। उसके बाद उनका कहना है, हमने फिर सुमन ने क्या किया, 24 लीटर पानी डाल दिया उसमें, 24 लीटर पानी डाल दिया, और जैसे ही डाला रेशियो हो गई मिल्क टू वाटर की 5:3। फिर उसके बाद 24 लीटर मिल्क डाल दिया, 24 लीटर मिल्क डाल दिया, तो ये जो रेशियो हो गई 9:5 हो गई। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर बताना है हमने। एक बात बताओ, जरा इस बॉक्स के अंदर देखना, जरा सिर्फ इस बॉक्स के अंदर, इससे बाहर जाना ही नहीं है आपने। हम ये कहें कि पहले मिल्क वाटर की रेशियो 5:3 थी, अब 9:5 हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि तुमने 24 लीटर मिल्क डाल दिया। तो भैया अगर मिल्क डाला है ना, दूध डाला है ना, पानी तो नहीं डाला, तो पानी की वैल्यू कैसे बदल गई? पानी की वैल्यू सेम होनी चाहिए थी यार, सेम कर दो। 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम कर दिया। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 5 से करो, और इसको 3 से किया तो इसको भी 3 से करो। भाई रेशियो थोड़ी ना बदल देंगे, रेशियो तो सेम रखनी है। तो ये 5 5 25, 3 5 15, 9 3 27 एंड इधर 15। तो आपने देखा यहाँ पे अब दोनों रेशियोज के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर दिया है हमने। अब हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 25 से 27 जाने के लिए कितनी इंक्रीज होती है वैल्यू? 2 यूनिट इंक्रीज हो रही है। 25 से 27 जाना है, 2 यूनिट वैल्यू बढ़ रही है। बच्चों 2 यूनिट की वैल्यू 24 लीटर हो गई। 2 यूनिट की वैल्यू 24 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12 लीटर हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी यार, सोचने की जरूरत ही नहीं है, 12 लीटर हो गई। अब 1 यूनिट की वैल्यू 12 लीटर है, तो तुम निकाल सकते हो यहाँ पे 25 यूनिट की क्या वैल्यू होगी। 25 का 12 गुना यानी कि 300 लीटर, इसकी वैल्यू हो जाएगी। 15 यूनिट की क्या वैल्यू हो जाएगी? 15 का 12 गुना यानी कि 180 लीटर हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। पर ये 180 लीटर कैसे हुई? वाटर की वैल्यू 180 लीटर कैसे हुई? क्योंकि हमने 24 लीटर ऐड कर दिया। अगर 24 ऐड करने पे वैल्यू 180 आ रही है, मतलब पहले वैल्यू कितनी थी? कितनी थी वैल्यू? आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 30 सब्ट्रैक्ट करके 6 जोड़ दिया, 156 लीटर वैल्यू थी पहले, 156 लीटर वैल्यू थी यहाँ पे वाटर की जो इनिशियल क्वांटिटी थी वो 156 लीटर थी। बनाया था कि नहीं बनाया था? बताओ जल्दी से। 156 कर चुके हैं ये वाला टाइप, हम बस हम मिक्सचर्स में कर रहे हैं। टाइप से वाले कर चुके हैं, मिक्सचर्स में कर रहे हैं हम बस, ठीक है। मिल्क की निकालनी होती तो जैसे एक बच्चा कह रहा है मिल्क की निकालनी होती, तो बच्चों 300 लीटर है मिल्क यहाँ पे, क्या यहाँ कोई मिल्क निकाला या डाला गया? नहीं, तो शुरू में भी 300 लीटर ही होगा मिल्क। बहुत ही सिंपल यार, बहुत ही सिंपल। एक बार क्विक रिपीट और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। वैसे जरूरत नहीं है इस सवाल को रिपीट करने की, पर कुछ बच्चे हैं जो नए नए ज्वाइन हुए हैं तो उनके लिए रिपीट कर रहा हूं मैं। मिल्क वाटर की शुरू में कोई वैल्यूज थी, हमें नहीं पता कितनी वैल्यू थी, हमें पता ही नहीं है शुरू में कितनी वैल्यूज थी। फिर उसके बाद 24 लीटर जब वाटर ऐड कर दिया ना, तो उसके बाद ये रेशियो हो गई 5:3। और फिर उसके बाद जब हमने ऐड कर दिया 24 लीटर मिल्क, तो ये रेशियो हो गई 9:5। तो यहाँ पे अगर आप देखो मिल्क ऐड हुआ है तो वाटर बराबर होना चाहिए। वाटर बराबर होना चाहिए मतलब इस 3 और 5 को बराबर कर लो। 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है? 15। दोनों को 15 बना लो। 3 को 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 को 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 5 से करना पड़ेगा, रेशियो चेंज जाएगी नहीं। तो इसको 3 से किया तो इसको भी 3 से करना पड़ेगा, नहीं तो रेशियो बदल जाएगी। तो यहाँ वैल्यू आई 25 और यहाँ वैल्यू आई 15, यहाँ वैल्यू आई 27 और यहाँ वैल्यू आई 15 अगेन।
तो 25 से 27 जाते हुए कितना इंक्रीज होता है? 2 यूनिट का, पर इंक्रीज तो हो रहा है 24 लीटर का। तो बच्चों 2 यूनिट की वैल्यू 24 लीटर है, 2 यूनिट की अगर वैल्यू 24 लीटर है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 1 यूनिट की वैल्यू 12 लीटर हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू 12 लीटर, तो 25 यूनिट की वैल्यू 25 गुना 12 यानी कि 300 लीटर हो जाएगी। 15 यूनिट की वैल्यू 15 गुना 12 यानी कि 180 लीटर हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मिल्क ऐड हुआ था क्या? और नहीं ना, निकाला था नहीं, डाला था नहीं, तो जितना मिल्क यहाँ पे है उतना ही मिल्क यहाँ पे होगा। और यहाँ पे क्या हुआ है कि आपने 24 वाटर ऐड किया तो वाटर हो गया 180, मतलब पहले कितना था? 180 माइनस 24 यानी कि 156 था, तभी तो 24 ऐड करने के बाद 180 हो गया। तो वाटर की इनिशियल क्वांटिटी थी 156, नन ऑफ दीज। अगला सवाल। ये सब कॉन्सेप्ट्स हम सीख चुके हैं, अभी हम मिक्सचर्स के फॉर्मेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी इसके बाद हम एलिगेशन का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। देखो ध्यान से समझो, कह रहा है पहले 4:9 की रेशो थी, हमने यहाँ मिल्क और वाटर की बात हो रही है, हमने x लीटर मिल्क का ऐड कर दिया, तो ये रेशो हो गई 5:6 की। उसके बाद हमने 16 लीटर्स वाटर का ऐड कर दिया, तो ये रेशो हो गई 9:14। अब अगेन अगर आप सिर्फ इस पोर्शन को देखते हैं तो आपको दिख रहा है कि इस पोर्शन से ही निकल के आएगा सवाल। 5 और 6, 9 और 14, ये रेशो है। 5 और 6, 9 और 14 आपको दिखाई दे रहा है। अब एक बात तो सिंपल है, पानी जोड़ा गया है यार, पानी जोड़ा है ना। यहाँ पे देखोगे तो इधर से इधर आते हुए पानी ऐड किया, वाटर, यहाँ पे वाटर जोड़ा गया, मिल्क तो नहीं ऐड किया, तो मिल्क सेम रहना चाहिए ना यहाँ पे और यहाँ पे। तो यहाँ 5 है वैल्यू, यहाँ 9 है वैल्यू, तो इसको सेम कर लो यार, इसको सेम कर लो, सेम कर लो इसको। 5 और 9 का एलसीएम क्या होता है? 45, तो इसको 45 बना लो। 45 बनाने के लिए इसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 5 से, इसको 9 से करोगे तो इसको भी 9 से करो ना, नहीं तो रेशो बदल जाएगी, रेशो नहीं बदलनी। और इसको 5 से करोगे तो इसको भी 5 से करो। ठीक बात है, तो ये आ गई वैल्यू 45 एंड 54 यूनिट्स। ये आ गई वैल्यू 45 एंड 70 यूनिट्स। 54 से 70 जाते हुए कितना एडिशन करना होता है? 16 यूनिट्स का। तो बच्चों 16 यूनिट्स है यहाँ पे, 16 यूनिट्स की वैल्यू है 16 लीटर्स, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 लीटर हो गई। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है, ये दोनों वैल्यूज आप निकाल सकते हो कितनी आएगी। ऑब्वियसली यूनिट हटा के लीटर ही लगाना है। 45 एंड 54, 45 लीटर्स एंड 54 लीटर्स। अब एक बात बताओ, आपको समझदार बच्चे, यहाँ पे अगर आप देखो इस स्टेज पे, अगर आप नोटिस करो यहाँ पे सर्कल के अंदर देखो, मिल्क ऐड किया गया ना, एक्स लीटर मिल्क जोड़ा गया, वाटर तो नहीं जोड़ा गया। तो वाटर जितना पहले होगा उतना ही बाद में होगा, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे भी वाटर 54 ही होगा, क्योंकि सिर्फ मिल्क जोड़ा गया। तो 9 यूनिट की वैल्यू अगर 54 लीटर है तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 लीटर हो जाएगी। तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 6 यानी कि 24 लीटर हो जाएगी। तो बच्चों एक बात बताओ, पहले मिल्क 24 लीटर था, अब हो गया 45 लीटर, मतलब कितना और डाल दिया? 45 माइनस 24 करेंगे तो 21 लीटर और डाल दिया हमने, मतलब एक्स की वैल्यू 21 है। एक्स की वैल्यू 21 है, मतलब बी ऑप्शन हमारा आंसर है। बताओ यार, बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ।
मेरा सही है सर, पहुंच गए थे यहाँ तक। हाँ पहुंचना है अब, क्योंकि रेशो चैप्टर करके आए बैठे हो तुम। इधर आओ जल्दी से, बताओ इस सवाल का क्या होगा। जल्दी 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 फटाफट से। देखो देखो देखो, सब लिखना छोड़ेंगे, मेरी बात सुनेंगे। मिल्क और वाटर की रेशो आपको दी हुई है, शुरू में 8:7 है। मिल्क और वाटर के बारे में बात हो रही है कि शुरू में रेशो जो है वो 8:7 है। फिर क्या किया गया, उसके बाद 21 लीटर पानी जो है विड्रॉ कर लिया गया। इसमें से 21 लीटर पानी विड्रॉ कर लिया गया। ठीक है जी, 21 लीटर पानी निकाल लिया और उतनी क्वांटिटी मिल्क की ऐड कर दी, मतलब 21 लीटर हमने मिल्क डाल दिया, तो रेशो हो गई 11:7। बच्चों कुछ याद आ रहा है देख के? रेशो में कॉन्सेप्ट सिखाया था, जब इधर x का एडिशन हो जाए, इधर x का सब्ट्रैक्शन हो जाए, वो वाला केस। और उस केस में क्या करते हैं, आपको पढ़ाया हुआ सम सेम कर देते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 8 और 7 का सम है 15, 11 और 7 का सम है 18, इन दोनों को सेम कर दो। 15 और 18 का एलसीएम 90 होता है, इसका 6 गुना और इसका 5 गुना होता है वो, तो इधर तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो गई वैल्यू ये 48, 8 6 48, 7 6 42, 11 5 55, और यहाँ 7 5 35। अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, 48 से 55 हो गई वैल्यू, मतलब 7 यूनिट्स बढ़ गई, और 42 से 35 हो गई वैल्यू, मतलब 7 यूनिट्स घट गई। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, 21 लीटर ही तो है दोनों जगह। 7 यूनिट की वैल्यू 21 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 3 लीटर हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू 3 लीटर हो गई, तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या है, मिल्क की इनिशियल क्वांटिटी है 48 यूनिट्स, और 1 यूनिट की वैल्यू 3 लीटर है, तो 48 3 144, तो 144 लीटर हो जाएगी ये वैल्यू। समझ गए ना सब बच्चे? सर क्रॉस लगाया, क्रॉस लगा लो, पर जिसने पिछली क्लास पढ़ी हुई है वो क्रॉस नहीं लगाएगा। ये नए नए बच्चे मैं देख रहा हूँ, क्रॉस लगा सकते हो बच्चों, पर क्रॉस से लेंदी नहीं हो जाएगा, आपको खुद दिख रहा है 21 21 से मल्टीप्लाई करोगे बड़े नंबर्स। क्रॉस से कंपैरेटिवली ये ज्यादा आसान है, जहां क्रॉस लगाने की जरूरत आएगी क्रॉस भी लगाएंगे। ठीक है, सम सेम करेंगे, आपको पढ़ाया हुआ ना ऑलरेडी ये चीज। ठीक है, 6 और 5 से कैसे मल्टीप्लाई किया, एलसीएम वाली चीज समझो। यहाँ पे आप देख रहे हो रेशियो क्या थी, 8:7 थी और फिर 11:7 थी, 8:7 एंड 11:7। इधर सम कितना आया बच्चों, 15 आया, इधर सम कितना आया, 18। आपने इन दोनों का एलसीएम निकालना हो ना, पता क्या किया करो, पहली बात तो दोनों के टेबल आने चाहिए भाई, 15 18 का एलसीएम निकालना अगर मैं सिखा रहा हूं ना तो फिर काम खराब है। 15 18 का टेबल आता है तुमको, ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों टेबल्स पे आता है, दोनों की टेबल पे आता है, छोटे से छोटा 90 होता है जो दोनों की टेबल पे आता है, तो 90 इनका एलसीएम हो गया। बाकी अगर बड़ा नंबर हो एलसीएम निकालने के लिए तो क्या करते होते हैं, इन दोनों की रेशियो बताओ क्या आएगी, सिर्फ रेशियो बताओ इनकी क्या आएगी, 15 18। 3 से काटोगे 5 और 6 की रेशियो आएगी, 3 से काटोगे 5 और 6 की रेशियो आएगी ना, 5 और 6 को पलट दो, 5 और 6 को पलट दो, पलटा तो क्या आया 6 और 5, तो 6 और 5 मल्टीप्लाई करके देखो, एलसीएम भी आ गया और दोनों नंबर सेम भी हो गए, 90 90। ये तरीका होता है बेसिकली। सुभाश्री कह रहे हैं डिफरेंस कब, बच्चों ऐसे कैसे चलेगा, रेशो की क्लास देखो तुरंत बाद, क्लास के बाद जाते ही, क्या मैंने नहीं पढ़ाया हुआ कब डिफरेंस सेम रखते हैं, कब सम सेम रखते हैं। या तुम कैसे कैसे कभी कभी कैसे कैसे सवाल पूछते हो यार, मुझे बड़ा अजीब सा लगने लग जाता है। मैं ऐसे फ्लैशबैक में लगाता हूँ, भाई बताया तो था ना, कहीं पिछले बैच में तो नहीं बताया, कहीं इसी बैच में भूल गया हो बताना।
सर अल्टरनेट डेज वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा दो। अल्टरनेट डेज वाला कॉन्सेप्ट अल्टरनेट डेज वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे, टाइम एंड वर्क में, ठीक है। तो ये है। एक बच्चा कह रहा है सर गुस्सा क्यों कर रहे हो, ये गुस्सा है? फिर तो गुस्सा आपने देखा ही नहीं हुआ कभी, मैंने ऐसे किया भी नहीं हुआ कभी क्लास में, बहुत रेयरली किया। हाँ कई बार तुम ऐसी कोई बड़ी गलती कर देते हो जिससे तुम्हारे करियर के लिए अच्छा ना हो, उस टाइम गुस्सा कर भी देता हूँ मैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 15x6 18x5 ये करके क्रॉस मेथड लग सकता है बच्चों इसके अंदर, मैं मना ही नहीं कर रहा कि क्रॉस मेथड नहीं लगेगा इसके अंदर, बट क्रॉस मेथड को सिर्फ एक ही केस के लिए सीमित रखो, जब दो अलग अलग क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, क्योंकि क्रॉस मेथड से ये वाला मेथड कम टाइम कंज्यूमिंग है, इजियर मेथड है, ठीक है। तो ये करोगे तो आपका टाइम बचेगा, इसलिए मैं अलग से बताता हूं, नहीं तो मैं ये ना बोल दूं कि ये भी क्रॉस से वो भी क्रॉस से सब क्रॉस से, समझ लो ना, बेनिफिट होगा तभी कह रहा हूं। अगला सवाल बनाओ। देखो ध्यान से सुनो, पहले क्या था, मिल्क और वाटर की जो रेशियो थी वो 13:7 है अपने पास, 13:7 रेशियो है मिल्क और वाटर की। फिर हमने क्या किया, मिक्सचर निकाल लिया, 60 लीटर मिक्सचर निकाल लिया। मिक्सचर निकाल लेने के बाद भी मिल्क और वाटर की रेशियो नहीं बदलेगी क्योंकि आपने मिक्सचर निकाला है। हाँ क्वांटिटी कम हो जाएगी, क्वांटिटी कम हो जाएगी, मान लो अगर यहाँ पे 100 लीटर हुआ तो यहाँ 40 लीटर रह जाएगा, क्वांटिटी कम हो जाएगी, जितनी भी होगी उससे 60 कम हो जाएगी, बट उनका रेशियो नहीं बदलेगी। तो इसको मैं आपको एक अलग एग्जांपल से अक्सर बताता होता हूँ, तो मैं बताता हूँ, मान लो गर्मियों का समय है, गर्मियों का समय है और आपके घर में नींबू पानी बन रहा है, ठीक है, मम्मी आपके नींबू पानी बना रही है, वो इमेजिन करो एक बार। अब एक बात बताओ, इस जग में नींबू पानी है पूरा का पूरा, ठीक है, जग में नींबू पानी है पूरा का पूरा, और अगर मान लो नींबू पानी में से आपने मतलब बढ़िया वाला बढ़िया टेस्टी वाला नींबू पानी बना दिया मम्मी ने, अब इसमें कुछ नमक भी है, नींबू भी है और सब चीज इसके अंदर, पानी भी है, सब कुछ है, चीनी भी है। अब वो अगर एक ग्लास इसमें से निकाल लें, एक ग्लास इसमें से निकाल लें, तो जो बचा हुआ नींबू पानी होगा उसके अंदर क्या टेस्ट अलग आएगा? आप कहोगे ऑब्वियसली नहीं, सेम टेस्ट आएगा, मतलब मिक्सचर की कंपोजिशन सेम है ना तब भी। तो अगर आप मिक्सचर कोई भी हो उसमें क्वांटिटी निकाल लो मिक्सचर की, या इसी मिक्सचर की और क्वांटिटी डाल दो, रेशियो नहीं बदलेगी, ठीक है। सेम मिक्सचर की क्वांटिटी निकाल लो या सेम मिक्सचर की क्वांटिटी डाल दो, रेशियो चेंज नहीं होती है, ये ध्यान रखना हमेशा। हाँ क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, आप मिक्सचर निकाल रहे हो मिक्सचर डाल रहे हो, क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, बट रेशियो नहीं बदलेगी, किस रेशियो में मिल्क एंड वाटर है, अगर सेम मिक्सचर निकाला और सेम मिक्सचर डाला गया तो। देखो चलो ये हो गया। अब इसके साथ आगे क्या हो रहा है, ऐसा कर देने के बाद आगे क्या हो रहा है, उसके बाद इन्होंने पता क्या किया, कह रहे रिप्लेस्ड विद, क्योंकि 60 लीटर मिक्सचर निकाल लिया, अब रिप्लेस कर दिया सेम अमाउंट ऑफ वाटर के साथ, ने बराबर पानी डाल दिया इसमें, 60 लीटर पानी डाल दिया, तो रेशियो हो गई 1:1, 1:1। अब यार अगेन वही बात, यहाँ पे तुमने पानी डाला है, मिल्क थोड़ी ना डाला है या निकाला है, मिल्क के साथ तो कुछ नहीं किया तुमने। अब जब तुमने पानी डाला है तो मिल्क सेम होना चाहिए ना, यहाँ पे 13 है तो यहाँ पे भी 13 होना चाहिए, तो आपने 13 से मल्टीप्लाई कर दिया, 13 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 13 से इसको भी मल्टीप्लाई करो, 13 एंड 13 आ गई वैल्यू। 7 से 13 जाते हुए कितना इंक्रीज करना पड़ता है, 6 यूनिट का, 6 यूनिट का इंक्रीज करना पड़ता है, तो 6 यूनिट की वैल्यू 60 लीटर हो गई बच्चों, 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 60 लीटर हो गई। अगर 6 यूनिट की वैल्यू हो गई 60 लीटर तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 10 लीटर हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर हो गई तो 7 यूनिट की वैल्यू 70 लीटर हो गई, और यहाँ पे मैं कहूंगा कि 13 यूनिट की वैल्यू 130 लीटर हो गई। मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यूज आ गई, इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज आ गई, 130 लीटर और 130 लीटर और 70 लीटर वैल्यूज आ चुकी हैं सर। अब वैल्यूज अगर आ चुकी हैं, हमने क्या बताना है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो दो तरीके हैं, यहां तक तो यही तरीका चलेगा, उसके बाद अब दो तरीके हैं। पहला तरीका, तो आपको ये पता चला कि ये पूरा का पूरा 200 लीटर है, 200 लीटर कैसे आया, 60 लीटर निकालने के बाद, मतलब पहले कितना होगा फिर
200 प्लस 60 यानी कि 260 होगा। 260 में से 60 घटाओगे तभी तो 200 मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो 260 में से पूछा जा रहा है कि इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर कितनी है। ठीक है, आप इसको देख लो, यहाँ पे 13:7 में ब्रेक कर दो। 20 से डिवाइड किया, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 13, तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 गुना 13 यानी कि 91। 91 लीटर वाटर होता था पहले। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि बच्चों, अगर 60 लीटर तुमने वाटर निकाल, इसमें से 60 लीटर मिक्सचर निकाला था, तो 60 लीटर में कितना मिल्क और कितना पानी निकला होगा। 60 लीटर को अगर मैं 13:7 में ब्रेक करूं, तो मैंने देखा कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 लीटर। तो 13 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 39 लीटर, और 7 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 21 लीटर। तो अगर आप 60 लीटर मिक्सचर निकालोगे तो 39 लीटर निकलेगा मिल्क और 21 लीटर निकलेगा वाटर। तो बच्चों, मान लो पहले कुछ वाटर था, उसमें से 21 लीटर निकल गया, और 21 लीटर निकल लेने के बाद वाटर बच गया 70 लीटर। तो मतलब पहले कितना था, 70 प्लस 21 यानी कि 91 लीटर था। तो दोनों तरीके अपने आप में बढ़िया हैं। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, बता दो मुझे। दोनों ही तरीके अच्छे हैं, कॉन्सेप्चुअली समझ में आना चाहिए ना सवाल, तो दोनों ही तरीके अच्छे हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, प्लीज पर फोकस रखें, प्लीज फोकस रखें सारे के सारे बच्चे, पूरे की पूरी एनर्जी के साथ। मैं बता दूंगा दोबारा, बट ध्यान रखें, जरूरी है ये, क्योंकि मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स का, मुझे पता है अपना, और द वे आई एक्सप्लेन पता है मुझे। तो मतलब अगर आप एक बार में नहीं समझ पा रहे हो ना, तो पक्की बात है पूरी गड़बड़ है, फोकस की बीच में ध्यान इधर उधर जा रहा है। और एक बात मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ बच्चों, अगर आपका फोकस इस तरीके का है कि आप बीच में ध्यान इधर उधर चला जाता है, तो फिर बच्चों आप चाहे किसी भी डोमेन में हो, चाहे आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी डोमेन में काम कर रहे हो, आपके लिए उसमें सक्सेस पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कोई भी चीज होती है, प्राइम चीज रिक्वायरमेंट यही होती है कि आप फोकस्ड रहें, चाहे क्लास में, चाहे होमवर्क करते समय, चाहे कभी भी फोकस्ड रहें, ये आपकी प्राइम रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो आपको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज फोकस्ड रहिए। अब इसको अगर आप देखोगे, मिल्क वाटर की रेशियो थी 13:7, 13:7 की रेशियो थी। हमने 60 लीटर मिक्सचर निकाल लिया, 60 लीटर मिक्सचर निकाला ना, तो मिक्सचर निकालने के बाद भी रेशियो तो 13:7 ही रहेगी, क्वांटिटी कम हो जाएगी। 60 लीटर मिक्सचर निकाल लिया। अच्छा एक बात बताओ, 60 को अगर 13 और 7 में ब्रेक करूं तो कितना आएगा? 60 को अगर 13 और 7 में ब्रेक करूं तो मुझे क्या मिलेगा? 39 लीटर और 21 लीटर। मैंने 60 को 13:7 में ब्रेक कर दिया। अब अगर मैं मिक्सचर निकाल रहा हूँ 60 लीटर, तो वो 13:7 में निकलेगा ना, तो 39 लीटर मिल्क निकलेगा, 21 लीटर वाटर निकलेगा। चलो जी ठीक है। उसके बाद चलो मिक्सचर तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने एक मिक्सचर में से कुछ मिक्सचर निकाल लिया, तो बचे हुए मिक्सचर में भी सेम ही रेशियो होगी। तो ये 13:7 जो है ये बचा हुआ मिक्सचर है। अब इसमें हम हमको कह रहे हैं कि हमने 60 लीटर मिक्सचर निकाला और फिर उसको पानी से रिप्लेस कर दिया, मतलब हमने बाद में ये पानी डाल दिया। कितना डाल दिया? वही 60 लीटर। तो ये रेशियो हो गई 1:1। तो आपने देखा, चलो ठीक है, बात ठीक बात है। अब 1:1 की रेशियो हो गई, आपने देखा 13:7 है पहले, अब 1:1 हो गया। यहां पे अगर आप देखोगे इस केस में तो पानी डाला गया, इस बॉक्स के अंदर देखोगे तो सिर्फ पानी ऐड किया गया, मिल्क तो नहीं ऐड किया गया। तो मिल्क सेम होना चाहिए, तो मिल्क सेम कर दो। 13 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, एक को 13 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो 13 हो गई रेशियो। अब एक तरफ थोड़ी ना करेंगे, करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे। तो यहाँ 13 और यहाँ भी 13, पर यहाँ देखोगे तो 7 से 13 हो गई वैल्यू, मतलब 6 यूनिट बढ़ गई, पर बड़ी तो 60 लीटर है। तो 6 यूनिट की वैल्यू हो गई 60 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 10 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13, और 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 130, और 70 लीटर हो जाएगी वैल्यू। 130 लीटर और 70 लीटर वैल्यू हो जाएगी, समझ रहे हो? तो मिल्क 130 लीटर हो जाएगा और ये 70 लीटर हो जाएगा। कह रहे हैं इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर बता दो। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पे 21 लीटर पानी निकाल लेने के बाद 70 लीटर पानी बचा हुआ है, 21 लीटर पानी निकाल लेने के बाद कोई वैल्यू थी पहले, उसमें से आपने 21 कम कर दिया और अभी भी वो 70 बचा हुआ है, मतलब पहले वैल्यू 70 प्लस 21 यानी कि 91 लीटर होती थी वैल्यू। तो वाटर पहले 91 होता था, तब भी उसमें से 21 निकाल लिया तो 70 बच गया। 91 लीटर आंसर आएगा। आप तो बता दो यार, समझ में आया कि नहीं, बता दो यार। बहुत बढ़िया। नींबू पानी पीना किसी ने? नहीं पीना? आगे कर दूं? सेम सवाल, बिल्कुल जल्दी बताओ, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे सवाल है, जल्दी बनाओ।
चलिए जी, सभी लिखना छोड़ेंगे, मेरी बात सुनेंगे। पहले क्या था, मिल्क वाटर की रेशियो थी 7:5। फिर 84 लीटर मिक्सचर निकाल लिया, मिक्सचर निकाला तो रेशियो तो 7:5 ही रहेगी। बच्चों अगर 84 लीटर निकाला है तो कितना कितना निकला होगा मिल्क और वाटर। 84 को 7:5 में ब्रेक करना जरा। 84 को 12 से डिवाइड किया, 1 यूनिट की वैल्यू आई 7 लीटर, तो 7 यूनिट की वैल्यू आएगी 7 7 49 लीटर, और इधर वैल्यू आएगी 7 5 35 लीटर्स। यही वैल्यू आएगी, मतलब 49 लीटर्स निकाला यहाँ पे, 35 लीटर्स निकाला यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप देखोगे फिर हमने रिप्लेस्ड बाय सेम अमाउंट ऑफ वाटर, पानी से रिप्लेस कर दिया सेम अमाउंट ऑफ वाटर से। ठीक है, तो मतलब वो 84 लीटर हमने पानी डाल दिया, और इससे क्या रेशियो हो गई, 29:21 हो गई। ठीक बात है। अब अगेन अगर आप इस बॉक्स को देखते हो सिर्फ, तो यहाँ पे पानी डाला है, मिल्क तो नहीं डाला, वाटर ही डाला है, मिल्क तो ऐड नहीं किया, तो मिल्क सेम होना चाहिए। अब 7 को और 29 को सेम बनाना है आपने, यहाँ पे 7 को और वाटर टू मिल्क है, सॉरी 21:29 है ये। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 7 और 21, वाटर ये जो मिल्क की वैल्यू है वो 7 और 21 है, तो यहाँ पे आप क्लियरली ये चीज देख पा रहे हो कि इन्होंने मिल्क ऐड नहीं किया है, मिल्क उतने का उतना है, तो मिल्क को सेम कर लो। 7 और 21 को सेम करना मतलब 7 को भी 21 बना लो, 21 तो ऑलरेडी है ही वहां पे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, 3 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे फिर, तो यहाँ वैल्यू क्या आ गई, 3 7 21, 3 5 15। तो 15 यूनिट पहले वैल्यू होती थी, अब हो गई 24 यूनिट, 29 यूनिट्स। तो कितनी इंक्रीज हो गई, 14 यूनिट इंक्रीज हो गई, 14 यूनिट इंक्रीज हो गई, ये चीज आप देख पा रहे हो। तो 14 यूनिट अगर वैल्यू इंक्रीज हो गई, पर वैल्यू 84 लीटर्स इंक्रीज हुई है, तो 14 यूनिट की वैल्यू है 84 लीटर्स, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 6 लीटर। हमसे क्या पूछा है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, तो यहाँ पे मिल्क कितना है, 21 का 6 गुना, यानी कि 126 लीटर्स। तो मिल्क पहले कितना था, शुरू में कितना था, ये पूछ रहे हैं आपसे। तो बच्चों शुरू में जितना भी था उसमें से तुमने 49 निकाल लिया, और अब 126 बचा हुआ। तो शुरू में कितना था, 126 प्लस 49 यानी कि 175 लीटर था फिर शुरू में, 175 लीटर था शुरू में। सेम है ना, बिल्कुल कर लिया ना सबने, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सेम है यार, इस सवाल तो बनना ही था। तो यहाँ वाली गलती है जिन्होंने की होगी, वाटर मिल्क की रेशियो 29:21 है, और मिल्क वाटर की लिखनी है आपने तो 21:29 लिखेंगे। ये बताएंगे जल्दी से। देखिए 7:3 की रेशियो थी मिल्क और वाटर की, 80 लीटर मिक्सचर निकाल लिया तो कितना कितना निकला होगा, 56 लीटर। आपने 80 को ब्रेक कर दिया यहाँ पे 7:3 में, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 8, तो 7 यूनिट की वैल्यू आएगी 8 7 56, और 3 यूनिट की वैल्यू आएगी अगेन सेम चीज, 8 का 3 गुना 24। तो 56 लीटर और 24 लीटर निकाल लिया, 56 लीटर और 24 लीटर निकाला, तो ऑब्वियसली मिक्सचर की रेशियो तो वही रही होगी, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि 42 लीटर पानी डाल दिया। ठीक है, 42 लीटर पानी ऐड कर दिया इसमें हमने, तो इससे रेशियो हो गई 14:9 की। ठीक है जी। अब वैसे यहां पे अगर आप देखोगे इधर ब्रेक करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इन्होंने टोटल मिक्सचर पूछा आपसे, इनिशियल टोटल मिक्सचर का 41.66% क्या होगा। तो यही चीज सीखने वाली है कि कब कैलकुलेट करना है कब नहीं, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू जो निकालनी है। ठीक है, तो यहां से 80 लीटर की ही जरूरत है बस। तो आगे अगर आप बढ़ोगे, आपने देखा कि यहाँ पे स्टेज पे और स्टेज पे, इन दोनों जगहों पर अगर आप देखो, इस बॉक्स के अंदर अगर आप देखो, तो इन्होंने वाटर ऐड किया है, मिल्क को तो कुछ नहीं कहा गया, मिल्क तो उतना का उतना है, तो मिल्क सेम कर लो।
तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 2 से करना पड़ेगा, क्योंकि 14 बनाना है। अब ये भी 14 है तो इसको भी 14 बनाओ, 7 को 14 बनाने के लिए डबल करना पड़ेगा। तो इधर 3 है, 3 का डबल 6 हो गया। तो बच्चों ये क्या वैल्यू आ गई, 14 एंड 6। तो अगर आप 6 से 9 की तरफ जाओगे तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 3 यूनिट। 3 यूनिट ऐड करना पड़ेगा, बट ऐड कितना करना पड़ा, 42 लीटर। 3 यूनिट की वैल्यू 42 लीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 लीटर आ जाएगी। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 14 लीटर आ गई। तो आप इस 20 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी, 20 यूनिट की वैल्यू 20 गुना 14 लीटर आ जाएगी, यानी कि 280 लीटर। ये 280 लीटर कैसे आया, जब आपने 80 लीटर निकाल लिया, मतलब पहले कितना था, 280 प्लस 80 यानी कि 360 लीटर था, 360 लीटर था ये। अब बात आती है इस 41.66% की। ये 41.66% क्या होता है, ये 5 गुना होता है 8.33% का, मीन्स ये 5/12 होता है। ठीक है, क्योंकि 8.33% होता है 1/12, तो इसका आपने 5/12 बताना था। तो ये आ गया 150। आई थिंक सबको क्लियर है, सिंपल सा था ये भी, बस इस परसेंटेज का रूल था इसके अंदर। बस परसेंटेज भूल तो नहीं गई ये वाला, मैंने कहा था ना पेपर पे लिख के रखो, आगे फिर आएगा। ये बताओ फिर जल्दी से, इसके बाद एलिगेशन शुरू करेंगे। नहीं नहीं नहीं, रहने दो रहने दो रहने दो, ये मत करना, इसमें मिस्टेक है, रहने दो, सीधा एलिगेशन पे आ जाओ। कुछ नहीं है वो सवाल, वैसे ऐसे बहुत किए थे, रेशियो कर रहे थे जब। तो हमने मिक्सचर्स का काफी कॉन्सेप्ट सीखे जो रेशियो से बनने थे। अब हम एलिगेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। बच्चों एलिगेशन को लेके ना बहुत सारे बच्चों को एक फोबिया रहता है कि पता नहीं सर ये एलिगेशन है क्या, और पता नहीं क्यों ही लगा देते हैं। जब जब यूट्यूब पे एलिगेशन पढ़ाया जाता है तब तब बच्चे कहते हैं सर और कोई तरीका है। मेरे मन में से यही आता है कि ये भी एक तरीका है, इसको सीख लो यार, इससे भागते क्यों इतना। और सही बताऊं तो जब मैंने पहली बार पढ़ा था ये तरीका तो मुझे भी बड़ा इरिटेटिंग लगा था, मैंने कहा ये क्या इलॉजिकल सा हो रहा है। ठीक है, और फिर मैंने जब डेप्थ से पढ़ाई की इसकी तो मुझे समझ में आया कि इतना भी लॉजिकल नहीं है, बहुत ही टू द पॉइंट तरीका है। अब जैसे आप एवरेज कैलकुलेट करते हो बच्चों, एवरेज कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है, सम ओवर एन करते हैं ना, सम को एन से डिवाइड कर देते हैं। या फिर वेड एलिगेशन, वेड एवरेज नाम से भी एक तरीका होता है एलिगेशन का। और इसके अलावा आपका कई सारे और मेथड होते हैं, नेट इफेक्ट जीरो का मेथड होता है, वैसे ही कई सारे मेथड्स में से ये एक मेथड है। तो सबसे पहली चीज ये एलिगेशन क्या है, दिस इज अ मेथड, दिस इज अ मेथड टू कैलकुलेट एवरेज, और वी कैन से ओवरऑल वैल्यू। ओवरऑल वैल्यू भी एक तरह से एवरेज ही होता है। ठीक है जी। अब एलिगेशन लगाते हैं, जगह जगह पे हम एलिगेशन लगाते हैं, सॉल्व करते हैं कि ऐसे क्यों किया जाता है, वैसे क्यों किया जाता है, सारी चीजें सीखेंगे अभी। सबसे पहली चीज, आप जब भी एलिगेशन लगाते हो तो आपको पता है ना, जैसे सबसे पहले दिमाग में ये चीज निकाल दो कि वाई वी आर डूइंग दिस, ऐसे ही क्यों किया, ऐसे क्यों नहीं किया, वैसे ही क्यों किया, ऐसे क्यों नहीं किया, क्यों। अगर आपसे पूछा जाए कि जब 751 में आप 159 ऐड करते हो तो यहां से क्यों नहीं शुरू करते, 8, 5 और 5 10, एक कैरी इधर 11, ऐसे क्यों नहीं लिखते, क्यों सर, वो मेथड है ना, इधर से शुरू होता है, कैरी फॉरवर्ड इसी से होना चाहिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल होता है, एक्सपेरिमेंट्स कर करके इसको ऐसा बनाया गया है ताकि हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिले। ठीक है, ये बनाया गया इस तरीके से, तो वही एक मेथड है, वो भी एक्सपेरिमेंट करके बनाया गया ताकि एक एक्यूरेट रिजल्ट मिले। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले मेथड को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा करते हैं इसमें, फिर हम सीखेंगे कि ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, एलिगेशन हमेशा लगाई जाती है कि मान लो कोई एक वैल्यू है एक तरफ, मान लो कि एक प्राइस आपको दिया गया P1, एक प्राइस आपको दिया गया P2, और एक एवरेज प्राइस है इनके बीच में, और मान के चलो कि P1 इज ग्रेटर देन P2। तो हम क्या करते हैं, हम P1 में से P सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें P1 माइनस P मिल जाता है। P में से P माइनस 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमने P माइनस P/2, P माइनस P2 मिल जाता है। इन दोनों की रेशियो निकाल देते हैं, इन दोनों की रेशियो निकालते हैं तो हमें सर्टेन क्वांटिटी की रेशियो मिल जाती है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे इस मोशन को, ये सब्ट्रैक्ट करने वाला मोशन है, जो ऐसे करते हैं यहाँ लिखते हैं, ऐसे करते हैं वहां लिखते हैं, तो ये कैसे चलता है पहले हम ये सीखेंगे अच्छे से। ठीक है, तो आराम आराम से सीखेंगे, और उतनी बिल्कुल हर चीज जो बताऊंगा रूल्स के साथ, तरीके के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। मान लो एक चीज का प्राइस है, एक क्वांटिटी है, उसका प्राइस है 70 रुपए, दूसरी क्वांटिटी है उसका प्राइस है 40 रुपए। जब इन दोनों को मिक्स कर दिया तो नई क्वांटिटी जो बनी उसका प्राइस है, एवरेज प्राइस है 50 रुपए। ठीक है, कई बच्चे कहते हैं कि सर सब्ट्रैक्ट कैसे करते होते हैं, क्लॉकवाइज करते होते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज करते होते हैं, कि ऐसे करते हैं कि वैसे करते हैं। मैंने कहा नहीं, कैसे भी नहीं करते, सिंपली बड़े में से छोटा घटाते होते हैं। क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को घटाते होते हैं। अब 70 है, 70 में से आप 50 घटाओगे
पर हमेशा ध्यान रखो लिखते डायगनली है, ठीक है, डायगनली लिखते हैं, ये रूल है, डायगनली लिखते होते हैं। 70 में से 50 घटाते हो तो डायगनली यहां लिखा जाता है, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 20, और 50 में से 40 घटाओगे तो कितना आएगा 10, ये डायगनली यहां लिखा जाएगा, ये डायगनली इस तरीके से यहां लिखा जाता है, ठीक है, ये चीज पहले सीखनी है हमें अच्छे से। तो मान लो एक तरफ प्राइस है मान लो 85 है, एक तरफ प्राइस 35 है, और ओवरऑल प्राइस मान लो 50 है, तो कैसे करेंगे, 85 में से 50 गया 35 आ गया, 85 में से 35 गया 15 आ गया, ये देखा हमने। उसके बाद मान लो 49 है कहीं पे, एक जगह पे 17 है प्राइस, और मान लो ओवरऑल प्राइस जो है 30 है, तो कैसे घटाएंगे, 49 में से 30 गया 19 आया, तो 19 यहाँ लिखेंगे, 13 में से 17 गया तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आया 13, तो 13 यहाँ लिखेंगे। ये भी हम लिखना सीख रहे हैं कैसे घटाते होते हैं और कैसे लिखते होते हैं। मान लो एक जगह पे नंबर है 72 और दूसरी जगह पे नंबर है 48, और इनका एवरेज जो है वो 65 है, मान लो ऐसा। तो यहाँ पे 72 में से 65 घटाया 7 आया, 65 में से 48 घटाया 17 आपको मिला। ये भी चीज ठीक है भाई, सीखने वाली, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो 17 और 7 आपको मिल गई वैल्यू, ठीक है, तो ये आ गई। इसके अलावा थोड़ा सा और करते हैं यही सेम चीज, फिर हम मेथड के ऊपर आएंगे कि व्हाई आर वी डूइंग दिस और इससे हमें मिलता क्या है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम मूव करें, मान लो कुछ और नंबर्स हैं, अब मान लो इधर एक ऐसा नंबर आ गया, मान लो 18 है, इधर 25 है, इधर है 28, तो आप सबट्रैक्ट करोगे, ऐसे करो या वैसे करो या कैसे मर्जी करो, आप अब वो वाली फॉर्मेशन इसके अंदर बना ही नहीं पाओगे, देखो क्योंकि बड़े में से छोटा घटाना है तो इधर छोटा है और इधर छोटा है। बट एक बात बताओ, क्या एवरेज कभी इन दोनों नंबर से बाहर आ सकता है? अगर आप 18 और 25 का एवरेज निकाल रहे हो, 18 और 25 का आप एवरेज निकाल रहे हो, तो क्या वो 18 और 25 के बीच में ही आएगा ना, बाहर थोड़ी आएगा, 25 से बड़ा या 18 से छोटा थोड़ी आएगा, तो इनके बीच में आएगा ना, तो हमेशा वैल्यू इन दोनों के बीच में आएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे मान लो 23 आई तो ये ठीक है, 25 में से 23 घटाया 2 आया, 23 में से 18 घटाया 5 आ गया, 2:5 की रेशियो आ गई, ठीक है। ऐसे ही अगर आप आगे मूव करोगे, मान लो एक तरफ वैल्यू है 155, एक तरफ वैल्यू है 200 और दूसरी तरफ यहाँ पे वैल्यू है 175, तो मान लो यहाँ पे एलिगेशन लगाना है आपने, तो 200 में से 175 गया 25 आ गया, 175 में से 155 गया 20 आ गया, 5 से काटा 5 और 4 आ गई वैल्यू। तो इस तरीके से हम रेशियो निकाल सकते हैं, इस तरीके से हम ऑपरेट कर सकते हैं। अब क्या होता है, मान लो प्राइसेस पे एलिगेशन लगा रहे हो आप, प्राइसेस पे एलिगेशन लगा रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं कंसीडर कर रहा हूँ, तो आपने मान लो प्राइसेस पे एलिगेशन लगाया, P1 प्राइस है, P2 प्राइस है, एक तरफ P1 प्राइस है, एक तरफ P2 प्राइस है, मतलब पर केजी का प्राइस है, P1 रुपीज पर केजी, P2 रुपीज पर केजी ये है, और उसके कितनी क्वांटिटी मिक्स किया आपने, मान लो यहाँ पे A केजी इसके ले लिया आपने, B केजी इसके ले लिया, A केजी पहली चीज के, B केजी किसी दूसरी चीज के, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है, मान लो 100 रुपए की कोई चीज आती है, 100 रुपए किलो कोई चीज आती है, अगर आप उसके 5 किलो ले रहे हो तो 500 रुपए लग गए ना। वैसे ही अगर कोई चीज P1 रुपीज की आती है, उसके आप A केजीज ले रहे हो तो कितने रुपए लग गए आपके, A P1 रुपीज लग गए। आराम से एक बार समझो, ये आपने नहीं करना कहीं पे, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। 100 रुपए की कोई चीज आती है, अगर आप 5 किलो खरीद रहे हो वो चीज, तो 500 रुपए लग गए। वैसे ही मान लो अगर P1 रुपीज की कोई 1 किलो चीज आती है, आप 1 किलो खरीद रहे हो तो A P1 रुपीज लग जाएंगे, लग गए, लग रहे हैं। वैसे ही अगर कोई चीज P2 रुपीज की आती है, P2 रुपीज की आती है और आप उसके B केजीज खरीद रहे हो, तो B P2 रुपीज लग जाएंगे, इतने रुपए लग गए, ठीक है। टोटल कितना पैसा लग गया, टोटल पैसा इतना लग गया। अगर आपसे मैं एवरेज प्राइस पूछूं तो एवरेज प्राइस क्या आएगा, टोटल क्वांटिटी बाय टोटल, सम ऑफ सम बाय एन होता है ना एवरेज, तो ये सम ऑफ प्राइसेस तो ऊपर आ गया, और एन कहां पे आएगा, नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना है, कितने केजी खरीदे हैं A प्लस बी, तो A प्लस बी केजी खरीदे हैं, मैं बोल सकता हूँ ये, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये आपका एवरेज प्राइस आ गया। चलो भाई बात तो ठीक है, एवरेज प्राइस आ गया। तो एक तरफ P1 प्राइस है, एक तरफ P2 प्राइस है, और ये उनका एवरेज प्राइस है, और A केजी और B केजी आपने लिए हैं। मतलब अगर मैं इस पे एलिगेशन लगाऊं और मुझे A और B की रेशो मिल जाए, तो तुम कहोगे ना कि हाँ दिस मेथड वर्क्स। चलो देख लेते हैं फिर, ध्यान से सुना, पर बहुत ध्यान से। आपने P1 में से ये सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिला, P1 माइनस A P1 प्लस B P2 बाय A प्लस B। आपने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या बना, A P1 प्लस B P2 बाय A प्लस B माइनस P2, ठीक है, ये आया। अब सिंपली आप एलसीएम ले लोगे अगर, तो एलसीएम ले लिया, A P1 प्लस B P2 माइनस A P2 माइनस B P2 बाय A प्लस B। इधर क्या आएगा, A P1 प्लस B P1 माइनस A P1 माइनस B P2 ओवर A प्लस B, ये आ जाएगा।
बिल्कुल सही। अब यहाँ पे अगर आप देखो, ये आप BP2 देख पा रहे हो, इधर भी BP2 देख पा रहे हो, कट गया। इधर AP1 देख पा रहे हो, इधर AP1 देख पा रहे हो, कट गया। इधर देखोगे ना, इधर तो A कॉमन आ रहा है इन दोनों में, A कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच रहा है, P1 माइनस P2 ओवर A प्लस B। इधर अगर आप देखोगे ना तो B कॉमन आ रहा है, B कॉमन आ गया तो अंदर क्या बच गया, P1 माइनस P2 ओवर A प्लस B। तो P1 माइनस P2 बाई A प्लस B, P1 माइनस P2 बाई A प्लस B कट गया, तो A/B की रेशो आ गई। मतलब यही तो कॉन्सेप्ट बोलता है, यही तो कॉन्सेप्ट बोलता है कि अगर आप A kg किसी चीज के ले रहे हो, B kg किसी चीज के ले रहे हो, क्वांटिटी, और A kg वाले का प्राइस है P1 रुपीस और इसका प्राइस है P2 रुपीस, और अगर आप एवरेज प्राइस के साथ इस पे एलिगेशन लगा देते हो, तो जो नंबर्स आपको मिलते हैं सब्ट्रैक्ट करके, वो इस क्वांटिटी की रेशियो में मिलते हैं। ये आपको एलिगेशन रूल बोलता है। अभी भी सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लगने दो, क्या फर्क पड़ता है। अभी हम बड़ा ही सटल चीज अभी हमने देखी है, और ये चीज हमने थोड़ी अब्जॉर्व करने की कोशिश की है कि हाँ ऐसे होता है, ठीक है, तो हमारे पास रूल्स हैं, तो हाँ ऐसे ऑपरेट करते हैं, तो हमने ये चीज सोची है। अभी हम बहुत आराम से देखेंगे और रेशियो निकालेंगे। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आप मुझे बताना व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्वांटिटी। आपने मुझे बताना, मैं भी आपके साथ साथ करूंगा, बस एक व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ A एंड B। मतलब सिंपल सी बात है, अगर एक तरफ A क्वांटिटी है, एक तरफ B क्वांटिटी है, हम उसकी बात कर रहे हैं। A B A B A B A B A और B। एक तरफ ना प्राइस है 50 रुपए प्रति किलो का, और यहाँ पे प्राइस है 60 रुपीज। हमने मिक्स कर दिया तो नया वाला जो एवरेज प्राइस बना वो बना 55 रुपीज, ठीक है, या फिर हम इसको ले लेते हैं 57 रुपीज। मान लो एक तरफ प्राइस है 605 रुपए, दूसरी तरफ प्राइस है 505 रुपए, और हमने इनको मिक्स किया तो ये 550 रुपए प्राइस बन गया। एक तरफ यहाँ पे प्राइस है 75 रुपीज, दूसरी तरफ प्राइस है 45 रुपीज, इन दोनों मिक्स कर दिया तो एवरेज प्राइस बन गया 50 रुपए। यहाँ पे मान लो 48 रुपीज प्राइस है, इधर 64 रुपीज प्राइस है, इनको मिक्स कर दिया 50 रुपीज प्राइस बन गया। इधर मान लो कि 65 रुपीज प्राइस है और 80 रुपीज प्राइस है, इनको मिक्स कर दिया तो 70 रुपीज प्राइस बन गया। इधर 90 रुपीज प्राइस है, इधर 105 रुपीज प्राइस है, इन दोनों को मिक्स कर दिया 95 रुपीज प्राइस बन गया। ये सारी चीजें हैं। अब अगर आप ध्यान से नोटिस करो और सॉल्व करने की कोशिश करो, तो मैंने आपको समझाया जब आप एलिगेशन लगा देते हो ना, तो जो आपको रेशियो मिलती है वो क्वांटिटीज की रेशियो होती है। ऐसे अलग अलग केसेस में अलग अलग चीज की रेशियो आती है, वो भी सीखेंगे। अब मान लो यहाँ पे 60 में से आपने, मान लो अब जैसे जिस डायरेक्शन में घट रहा है आप घटाओ। 60 में से 57 घटाया, कितना आया, 3 आया। 57 में से आपने 50 घटाया, आपको 7 मिला। तो बच्चों 3:7 की रेशियो आ गई आपके पास, 3:7 की रेशियो आ गई क्वांटिटीज की पहले केस में। अगर आप यहाँ घटा रहे हो, 605 में से 550 घटा रहे हो, यहाँ मिला 55 और यहाँ क्या मिला 45। आपने काटा 9:11 की रेशियो आ गई किसकी, क्वांटिटीज की। यहाँ पे आपने घटाया 75 में से 50 घटाया 25 आ गया, 50 में से 45 घटाया 5 आ गया, तो यहाँ क्वांटिटीज की रेशियो आ गई 1:5 की। और यहाँ पे अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे 64 में से 50 घटाया 14 आ गया, 50 में से 48 घटाया 2 आ गया, तो यहाँ रेशियो आ गई 7:1 की। यहाँ 80 में से 70 घटाया आपको मिला 10, 70 में से 65 घटाया आपको मिला 5, तो रेशियो मिल गई 2:1 की। 105 में से 95 घटाया मिला 10, 95 में से 90 घटाया मिला 5, रेशियो आ गई 2:1 की। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वांटिटीज की रेशियो मिल गई। तो मतलब मैं बोल सकता हूं कि जब तुम प्राइस पे एलिगेशन लगाते हो तो तुमको क्वांटिटीज की रेशियो मिलती है। अच्छा एक बात बताओ, प्राइस पर केजी कैसे निकालोगे? प्राइस पर केजी निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? ऐसे ही करोगे ना कि टोटल प्राइस को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर दोगे, ऐसे ही निकालोगे। अच्छा अगर मैं ऐसी कुछ और चीजें भी तुमसे पूछूं कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे? प्रॉफिट को सीपी से डिवाइड कर दोगे और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर मैं तुमसे पूछूं लॉस परसेंटेज कैसे निकालोगे, तुम कहोगे सर लॉस को सीपी से डिवाइड कर दूंगा और 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे लॉस परसेंटेज मिल जाएगा। अगर मैं पूछूं यार एक बात तो बताओ, मिल्क परसेंटेज कैसे निकालोगे? कहीं निकालना हो तो तुम क्या करोगे, मिल्क डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। पहले तो मिल्क की क्वांटिटी कितनी है ये देखोगे, मिल्क की क्वांटिटी है ये देखोगे कितनी है, नीचे टोटल क्वांटिटी रखोगे और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यही निकालोगे, इस तरीके से निकालोगे। मान लो अगर कहीं पे निकालना हो वाटर परसेंटेज कितना है, तो कैसे निकालोगे, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर
क्वांटिटी ऑफ वाटर ऊपर रखोगे, नीचे रखोगे टोटल क्वांटिटी और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर इसी तरीके से मैं आपसे और भी केसेस पूछूं, जैसे कि स्पीड कैसे निकालोगे, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। रेट परसेंटेज कैसे निकालोगे, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इनटू 100 कर दोगे। चलो एक बार इतना ही देखते हैं। वो जो तुमने नोटिस किया, प्राइस पर केजी पे जब मैंने एलिगेशन लगाई तो मुझे रेशियो मिली टोटल क्वांटिटी की। जब मैं प्रॉफिट परसेंटेज पे एलिगेशन लगाऊंगा तो मुझे रेशियो मिलेगी सीपी की। जब मैं लॉस परसेंटेज पे एलिगेशन लगाऊंगा तो फिर मुझे रेशियो मिलेगी सीपी की। जब मैं मिल्क परसेंटेज पे एलिगेशन लगाऊंगा तो मुझे रेशियो मिलेगी टोटल क्वांटिटी की। अगर मैं वाटर परसेंटेज पे एलिगेशन लगाऊंगा तो मुझे रेशियो मिलेगी टोटल क्वांटिटी की। अगर मैं स्पीड पे एलिगेशन लगाऊंगा तो मुझे रेशियो मिलेगी टाइम की। और अगर मैं रेट परसेंटेज पे एलिगेशन लगाऊंगा तो मुझे रेशियो मिलेगी प्रिंसिपल की। तो बच्चों यही तो गेम है सारा का सारा। जब तुम प्राइस पर केजी पे एलिगेशन लगाते हो तो तुम्हें क्वांटिटी की रेशियो मिलती है, क्योंकि ये जो प्राइस पर केजी है क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है। जब तुम प्रॉफिट परसेंटेज पे एलिगेशन लगाते हो तो प्रॉफिट जो होता है वो सीपी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है। प्रॉफिट परसेंटेज सीपी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए आपको जो रेशियो मिलती है वो सीपी की मिलती है, इसी कारण मिलती है। लॉस परसेंटेज पे जब आप एलिगेशन लगाते हो, लॉस परसेंटेज भी सीपी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए आपको रेशियो जो मिलती है सीपी की मिलती है। मिल्क परसेंटेज जो कैलकुलेट किया जाता है वो भी टोटल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए आपको रेशियो टोटल क्वांटिटी की मिलती है। जब आप वाटर परसेंटेज पे एलिगेशन लगाते हो तो आपको फिर से टोटल क्वांटिटी की रेशियो मिलती है, क्योंकि वो भी वाटर परसेंटेज भी टोटल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है। जब आप स्पीड्स पे एलिगेशन लगाते हो तो आपको रेशियो मिलती है टाइम की। अक्सर बच्चे गलती करके डिस्टेंस की रेशियो निकाल देते हैं वहां पे। वो रेशियो जो आती है वो डिस्टेंस की नहीं होती, जो रेशियो आती है वो टाइम की होती है, क्योंकि स्पीड टाइम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होती है। इसलिए मान लो रेट परसेंटेज पे आप एलिगेशन लगा रहे हो तो प्रिंसिपल की रेशियो आपको मिलती है। अभी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, देखो कितना सिंपल सवाल होता है। अपने को क्या मिला भाई, एक तरफ राइस है, दो तरह के राइस है, एक तरफ पहले वाला राइस है, एक तरफ दूसरे वाला राइस है, ठीक है। पहले वाले राइस का क्या यहाँ पे आपको प्राइस लिखा हुआ है, 40 रुपीज लिखा हुआ है, प्राइस 40 रुपीज प्राइस लिखा हुआ है। दूसरे वाले राइस का क्या प्राइस लिखा हुआ है, 75 रुपीज। कह रहे हैं इन दोनों को मिक्स कर दिया और जो फाइनल मिक्सचर बना, मतलब एवरेज प्राइस क्या मिला इन दोनों को मिक्स करने के बाद, 54 रुपीज। अगर आपने देखा ये तो पहले वाले राइस का प्राइस है, ये दूसरे वाले राइस का प्राइस है, और ये मिक्स करने के बाद जो ओवरऑल प्राइस मिक्सचर फाइनल मिक्सचर का जो प्राइस बना, यानी कि एवरेज प्राइस ये है। अगर आप इसके ऊपर एलिगेशन लगाते हो तो 75 में से 54 गया, आपको 21 रुपीज मिलेंगे। और 54 में से जब आप 40 घटाओगे तो आपको 14 रुपीज मिलेंगे। आप इनकी रेशियो निकालोगे, जब 7 से कैंसिल करोगे तो 3:2 की रेशियो मिलेगी। बच्चों किसके ऊपर एलिगेशन लगाया आपने, ये देखो आपको क्या लिखा हुआ मिला हुआ है यहाँ पे, ₹40 पर केजी, मतलब आप प्राइस पर केजी पे एलिगेशन लगा रहे हो, तो आपको टोटल क्वांटिटी की रेशियो मिल रही है। मतलब ये 3 यूनिट क्या है, पहले वाली राइस की क्वांटिटी है, ये 2 यूनिट क्या है, दूसरे वाले राइस की क्वांटिटी है। आपसे पूछा क्या हुआ है कि पहले वाला राइस तो हमने 60 किलो लिया, दूसरे वाला कितना लिया ये पूछा गया। मतलब 3 यूनिट की वैल्यू है 60 किलो। 3 यूनिट की वैल्यू अगर 60 किलो है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 20 किलो। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 गुना 20 किलो, यानी कि 40 केजी। तो आप दूसरे वाले राइस का 40 किलो लोगे तब जाके ये इस तरीके से कंप्लीट होगा। समझ पा रहे हो, मजा आया कि नहीं अभी तक जो सीखा है, कुछ फीलिंग आ रही है, एलिगेशन आ रहा है? मैं नहीं कह रहा 100% आ गया, थोड़ी बहुत फीलिंग आ रही है। आंसर है 40 केजी, नन ऑफ दीज। अभी रुक जाओ यार, अभी रुक जाओ यार, अभी तो शुरू हुए हैं, अभी शुरू हुए हैं, अभी तो बहुत आगे जाएंगे, अभी इतनी जल्दी नहीं है हमें। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे आंसर चाहिए उसका। टाइप ए wheat of price 75 rupees per kg is mixed with type B wheat of price 55 rupees per kg. Average price of the new mixture is 25 rupee, is 60 रुपीज लगा लो, चलो 60 रुपीज पर केजी। तो आपने यहाँ पे
बताना है मुझे कि अगर इफ क्वांटिटी ऑफ टाइप ए is 7 kg, then quantity of type B is, बताओ। सर बहुत ज्यादा आसान है ये तो, बिल्कुल आसान है, देखो जानबूझ के दिया ऑब्वियसली। अब आपको पता है, मान लो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करें तो दो तरह के टाइप हैं, टाइप ए है और टाइप बी है। टाइप ए का प्राइस कितना है 75, टाइप बी का प्राइस कितना है 55, ओवरऑल प्राइस कितना है 60। अगर हम एलिगेशन लगा दें 75 में से 60 गया कितना आ जाएगा 15, 60 में से 55 क्या आ जाएगा 5, तो 5 और 15 की रेशियो क्या है 1:3। मतलब क्वांटिटी की रेशियो क्या आ गई 1:3, क्योंकि प्राइस पर केजी पे जब एलिगेशन लगाते हैं तो रेशियो किसकी मिलती है, क्वांटिटी की मिलती है। तो पहले वाले की क्वांटिटी कितनी है, एक यूनिट की वैल्यू तो अपने पास है कि वो 7 केजी है, एक यूनिट की वैल्यू 7 केजी, 3 यूनिट की वैल्यू 3 इंटू 7 यानी कि 21 केजी हो जाएगी, 21 केजी हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सवाल है, ये बताएंगे जल्दी से, इसके बाद ब्रेक दूंगा मैं। रुको, इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा वैसे तो, चलो कर लो तो बताता हूँ कॉन्सेप्ट, कोशिश करो अपने आप से बनाने की। देखो जी, ये आपको डेटा किसका दिया हुआ है, पास परसेंटेज का डेटा दिया हुआ है। पास परसेंटेज मतलब पास स्टूडेंट्स, चाहे वो बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टोटल स्टूडेंट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप पास परसेंटेज पे एलिगेशन लगाते हो ना, तो ऐसा नहीं है कि पास पास बच्चों की रेशो मिलेगी बस आपको, डिनोमिनेटर में टोटल स्टूडेंट है ना, तो पास परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट हो रहा है, टोटल स्टूडेंट्स के रिस्पेक्ट में ना। तो जब आप पास परसेंटेज पे एलिगेशन लगाओगे तो आपको टोटल स्टूडेंट्स की रेशो मिलेगी। मतलब बात ये हुई कि जिस चीज की हमें रेशो मिलने वाली है, जिस चीज की रेशियो में मिलने वाली है वो तो है हमारे पास ऑलरेडी, टोटल बच्चे तो हैं हमारे पास ऑलरेडी, तो इनकी रेशियो हम पहले निकाल लेते हैं। 21 से कट रहे हैं, ये 21 का 4 गुना है, ये 21 का 3 गुना है, मतलब जो रेशियो आएगी बाद में वो मेरे पास पहले से ही है 4:3। ओके ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ए, एवरेज जो आएगा, ओवरऑल कितने बच्चे, कितने प्रतिशत बच्चे पास हुए हैं वो हमने निकालना है, मतलब हमने ए की वैल्यू बतानी है यहाँ पे क्या आएगी। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या करें फिर, कैसे करें। अब यहां पे आपको मैं बताता हूं एक चीज, देखो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 15.4। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो इन दोनों के सम के बराबर होता है। ध्यान से एक बार दोबारा सुनो, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना वो इन दोनों के सम के बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है मैं अभी आगे बताऊंगा, पहले क्वेश्चन करो ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो इन दोनों के सम के बराबर होता है, मतलब 15.4%, 4 + 3 यानी कि 7 यूनिट्स के बराबर है। तो 7 यूनिट की वैल्यू 15.4% हो गई, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.2%। एक यूनिट की वैल्यू हो गई 2.2%, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 8.8%, और 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 6.6%। ठीक है जी। तो अगर आप देखो, आप जानते हो यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे आपको पता है कि 60.4 में से यहाँ पे जो बीच वाला नंबर होगा, क्योंकि जो भी बीच में नंबर आएगा वो इन दोनों के जस्ट मिड में, जस्ट तो नहीं बट इन दोनों के बीच में ही होगा वो नंबर, इसके और इसके बीच में होगा वो नंबर। तो वो पक्की बात है 60.4 से तो छोटा होगा और फिर 45 से बड़ा होगा वो नंबर। तो 60.4 में से आपने वो नंबर घटाया, आपको 8.8 मिला, मतलब वो नंबर क्या है, वो नंबर, आप एक तरीका और भी है निकालने का, इसमें से इसको घटाओगे तो ये मिलेगा, तो इन दोनों को जोड़ ही दो, तो वो नंबर आ जाएगा 51.6।
आप चाहे चेक भी कर सकते हो, 60 में से 50 बन गया, 9 आया, 0.4 में से 0.6 गया, -0.2 आया, तो 8.8 आ गई यहाँ वैल्यू, सब्ट्रैक्ट किया तो 8.8 आ गई वैल्यू। आप यहाँ पे भी देखेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6.6 आ रही है वैल्यू, तो यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी 51.6%। ठीक है, मुझे पता है काफी सारे बच्चों को डाउटफुल हुआ होगा ये सवाल अभी, एक सवाल और देखो फिर समझ में आ जाएगा। देखो, मान लो पहले कॉन्सेप्ट देख लो ये वाला, मान लो पहले का प्राइस है P1 रुपीज, दूसरे का प्राइस है P2 रुपीज, पर एवरेज प्राइस है ये, और उनकी रेशियो जो है वो A:B है। तो एक बात बताओ यार, तुमने मान लो ऐसे सब्ट्रैक्ट किया, P1 में से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये आया P1 माइनस ए, इसमें से इसको घटाया तो ये मिला A माइनस P1। सिर्फ इन दोनों को देखो, A माइनस P1 और P1 माइनस ए, इन दोनों की रेशियो A और B की रेशियो के बराबर होगी। पक्की बात है, ये तुम बात बोल सकते हो ना, मुझे मना तो नहीं करोगे, पक्का ना? अभी आप एक बात बताना, इसको और इसको जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा? इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे यहाँ P1 माइनस ए है, ये A माइनस P2 है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा बताओ? A से A कट जाएगा, A से A कट गया, और P1 माइनस P2 मिलेगा मुझे, क्योंकि A से A कट गया और P1 माइनस P2 बच गया। और इनमें से अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा? A प्लस बी। तो बच्चों, इन इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए। तो मैंने आपको वही तो बोला, P1 और P2 का जो डिफरेंस होता है वो A प्लस बी के सम के बराबर होता है, इसी वजह से उसको आगे रेशियो में ब्रेक किया जाता है, इसके डिफरेंस को इस रेशियो में तोड़ा जाता है। ये बहुत ही काम की चीज है। एक बार मैं इस सवाल में भी लगा के दिखाना चाहूंगा आपको सेम चीज। यहाँ पे पहले में ना रुपीज जो है 35 है पहले वाले का प्राइस, दूसरे वाले का प्राइस है ₹59, और पहले वाली क्वांटिटी है 60 kg, दूसरी वाली क्वांटिटी है 84 kg। अगर आप इसको कैंसिल करते हो 12 से, 12 का 5 गुना, 12 का 7 गुना, 5:7 की रेशियो है, हमें पता है। तो हमने देखा कि इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको इस रेशियो में ब्रेक करेंगे हम, हमने क्यों करना है ये सीख लिया। तो इन दोनों का डिफरेंस है 24 रुपीज का, 24 रुपीज को 5:7 में ब्रेक करेंगे तो हमें मिला 10 रुपीज और 14 रुपीज। ठीक है, और आपने यहाँ पे देखा भाई, अब हमने क्या करना है, हमने कैसे सब्ट्रैक्ट करना होता है आपको पता है, इसमें से इसको घटाना होता है और इसमें से इसको घटाना होता है। 59 में से कोई नंबर घटाया आपने, इसको इमेजिन करना जो मैं लिख रहा हूं, मान लो ये नंबर x है, तो 59 में से आपने x को घटाया और आपको क्या मिला? 10 रुपीज मिला। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 49 आ जाएगी। तो बस आपने ये चीज इमेजिन करनी होती है, 49 रुपीज आ जाएगी वैल्यू, और 49 में से आप 35 घटाओगे तो 14 तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसको ढंग से अगर आप इमेजिन कर लेंगे तो बात बन जाने वाली है, बहुत अच्छा टाइप है। एक बार यहाँ पे सेम चीज दोबारा बताना चाहूंगा मैं, बॉयज में जो पास परसेंटेज था वो 45% था, गर्ल्स में जो पास परसेंटेज था वो 60.4% था, और बॉयज गर्ल्स की रेशियो अगर आप निकालोगे तो 21 से काट दिया, 4:3 की रेशियो थी। तो अगर आपने देखा इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 15.4, 15.4 को 4:3 में ब्रेक करूंगा मुझे क्या मिलेगा? 8.8 और 6.6। 60.4 में से आपने कोई नंबर घटा रहे हो आप और आपको 8.8 मिल रहा है, तो वो नंबर क्या होगा? 64 में से 9 घटा के 0.2 जोड़ दो, 51.6 मिलेगा। तो 60.4 माइनस 8.8 होता है 51.6, तो यहाँ पे आपका ओवरऑल नंबर आ गया 51.6। 51.6 में से 45 घटा दिया, ये आ गया 6.6। तो आपका ओवरऑल जो परसेंटेज आएगा वो 51.6% आएगा। तो दोनों सवाल एक जैसे थे, समझ में आया होगा उम्मीद कर रहा हूँ, बताइए सभी। कई बच्चे कह रहे हैं 8.8 कैसे आया? बच्चों 15.4 जो है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 4 + 3 के यानी कि 7 यूनिट्स के बराबर हुआ ना। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 2.2। एक यूनिट की वैल्यू 2.2, तो 4 यूनिट्स की वैल्यू कितनी? 8.8 हो जाएगी, और 3 यूनिट्स की वैल्यू कितनी? 6.6 हो जाएगी। सिंपल। अभी और प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे से हम। पहले छोटा सा ब्रेक है आप सबके लिए, पानी वानी पीजिए, और जिसने वॉशरूम जाना है जाके फटाफट से वापस आइए।
चलिए कंटिन्यू करते हैं। मान लो 76 रुपीज 152 बच्चों में बांट दिए जाएं, तो हर एक बच्चे को 36 पैसे 74 पैसे मिले, एक बॉय को 36 पैसे, एक गर्ल को 74 पैसे मिल रहा है। तो कितने बॉयज और गर्ल्स है क्लास में, जरा बताओ मुझे। देखो जी, अगर देखो हर एक बॉय को यहाँ पे 36 पैसा मिल रहा है, आप देख रहे हो, ईच बॉय, अगर एक बॉय को देखा जाए यहाँ पे तो उसको 36 पैसा मिल रहा है, और एक गर्ल को देखा जाए तो कितना मिल रहा है, 74 पैसा। और क्लास में ओवरऑल एवरेज मनी कितनी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, हमने देखा कि 76 रुपीज यानी कि 7600 पैसा इतना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और कितने बच्चों में, 152 बच्चों में। तो एवरेज मनी कितनी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है अगर हमने देखी यहाँ पे, तो हमें मिला 50 पैसा, एवरेज मनी 50 पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुई। ठीक बात है। अब यहाँ पे हमने एलिगेशन लगाया, 74 में से 50 कम किया, 74 में से 50 घटाया, हमें 24 मिला, और यहाँ पे हमने घटाया, हमें 14 मिला। रेशो आ गई 12:7 की। ठीक है, ये रेशो मिल गई हमें 12:7 की। बट अब सवाल ये आता है कि ये रेशो किस चीज की है, क्या ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की रेशो है, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स की रेशो है। तो हाँ, रटने वाले अंदाज से यही हो सकता है, क्योंकि यहाँ यही ऑप्शन है, यही पूछा है तो यही होगा। बट सवाल आता है वाई, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। हम किसके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, हम किसके ऊपर पैसे, यहाँ पे एलिगेशन किसके ऊपर लगा रहे हैं, मनी रिसीव्ड पर स्टूडेंट, मनी रिसीव्ड पर स्टूडेंट के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो आप यहाँ पे। क्या होगा वो, टोटल मनी बाय टोटल स्टूडेंट, ऐसे निकालोगे। तो अगर आप मनी रिसीव्ड पर स्टूडेंट पे एलिगेशन लगा रहे हो तो आपको रेशियो किसकी मिलेगी, टोटल स्टूडेंट्स की। क्या इतनी बात समझ में आई, पहले तो ये बता दो जल्दी से, सारे के सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे, सारे के सारे बच्चे, क्या इतनी बात क्लियर है सबको। तो बस इतनी बात क्लियर है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 12 + 7 19, 19 यूनिट की वैल्यू अगर 152 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 8, तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 गुना 8 यानी कि 56, 12 यूनिट की वैल्यू 12 गुना 8 यानी कि 96। तो 96 एंड 56 बच्चे हो गए। ठीक है जी, समझे कि नहीं समझे, जल्दी से बताओ। 50 कैसे आया, 7600 को 152 से डिवाइड करके। अभी बच्चे, अभी एकदम से कई बच्चे आईज रब करते हुए, ओह गुड मॉर्निंग सर, अभी उठाऊं जस्ट मैं, सर रिपीट कर दो, 50 पैसा कैसे आया, मैंने जानना है, बता दो बस। कई बच्चे ऐसे करते हैं। एवरेज मनी, एवरेज मनी मतलब एक गर्ल को कितना मिला है, एक बॉय को कितना मिला, ये हमें पता है। तो पूरी क्लास में ऑन एन एवरेज कितना मिला पैसा, ठीक है, ऑन एन एवरेज कितना पैसा मिला पूरी क्लास में, ये सवाल है। ठीक है, तो आपने इसको बहुत ध्यान से करना, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं आपको ध्यान में रखते हुए। देखो, एक बॉय को कितना पैसा मिला, 36 पैसा मिला, एक गर्ल को कितना पैसा मिला, 74 पैसा मिला। और अगर मैंने पूछना है एवरेज मनी कितनी है, एवरेज मनी मतलब ऑन एन एवरेज एक बच्चे को कितना पैसा मिला, तो पूरे स्कूल में 76 रुपीज बांटे गए। 76 रुपीज मतलब 7600 रुपीज बांटे, पैसा बांटा गया। 76 रुपीज में कितने पैसा होते हैं, एक एक रुपए में 100 पैसा होते हैं, तो 76 रुपीज में 7600 पैसा होंगे। तो वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं 152 स्टूडेंट्स में। तो आपने इसको काट दिया, 152 का 5 टाइम्स होता है 760, और एक जीरो लगेगी। तो एवरेज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड है 50 पैसा। हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिला यहाँ पे 24, यहाँ सब्ट्रैक्ट किया हमें मिला 14, 12 और 7 की रेशो आ गई। ये 12 और 7 की किसकी रेशो आई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स की। तो 152 को 12:7 में ब्रेक नहीं कर सकते हम, 12 + 7 19 यूनिट्स, 19 यूनिट्स की वैल्यू 152, तो एक यूनिट की वैल्यू 8, एक यूनिट की वैल्यू 8, तो 7 यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 को 56 आ गया, 12 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, 8 को 96 आ गया। तो बॉयज है 96 और गर्ल्स है 56। ये सवाल बनाएंगे।
देखिए जी, वो कह रहे हैं कि 90 डजन ऑफ बनानास यहाँ पे बेचे गए हैं। कह रहे हैं 1/3 स्टॉक हमने बेचा 18% के लॉस पे। 18% लॉस मतलब बच्चों -18% लिख दूं मैं, ठीक है जी। और उसके बाद कह रहे कितने प्रॉफिट परसेंटेज पे हमें बाकी का स्टॉक बेचना चाहिए अगर हमें ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए 24% का, प्रॉफिट 24% का, मतलब इसमें मैं प्लस 24% लिख लूं, प्लस 24% लिख दिया। अब हमने एक चीज सीखी थी यार कि चाहे प्रॉफिट परसेंटेज पे एलिगेशन लगाओ, चाहे लॉस परसेंटेज पे एलिगेशन लगाओ, रेशो मिलती है सीपी की। पर इन्होंने यार सीपी की रेशो नहीं दिया यार अपने को। सीपी की रेशो दे देते तो कितना आसान हो जाता ना, बट यहां से ही तो गेम शुरू हो रहा है। इन्होंने सीपी की रेशो नहीं दी, बट इन्होंने बोला है कि रामू के पास 90 डजन बनानाज है। मतलब उसने एक होल वर्जन में उसको कंसिडर यहाँ पे प्रेजेंट किया कि 90 डजन बनानाज है, मतलब वो एक कंबाइंड स्टॉक है, उसमें अलग अलग नहीं है कोई स्टॉक, तो इकट्ठा खरीदा गया स्टॉक है। मतलब अगर मैं मान लूं कि एक्स रुपीज का एक डजन बनाना आया है, एक्स रुपीज का एक डजन बनाना आया है, तो 1/3 स्टॉक यानी कि 30 kg, 30 डजन बनाना कितने का आया होगा, 30x। तो ये उसका टोटल सीपी हो गया। अगर मैं कंसिडर करूं 1/3 के अलावा कितना बच गया, 60 डजन, तो 60 डजन कितने का आया होगा, 60x का। पर बच्चों इन दोनों की अगर आप रेशियो निकालो तो 1:2 आ रही है, सीपी की रेशियो 1:2 आ रही है। तो यहाँ पे क्या मिलता है हमें, यहाँ से मिलता है कॉन्सेप्ट, हैशटैग कॉन्सेप्ट। ठीक है, ध्यान से सुनो, हैशटैग के साथ बड़ा ध्यान से सुनते हो तुम, इसलिए लगाने लग गया मैं भी। हैशटैग कॉन्सेप्ट। अभी हैशटैग कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई ऐसा है कि व्हेन सीपी इज सेम फॉर एवरी स्मॉल object, then ratio of CP will be equal to ratio of quantity। क्योंकि यार एक बात बताओ सिंपल सी, अगर मैं 10 रुपए का एक पेन खरीद के आया हूं, मेरे पास ना 100 पेन्स का स्टॉक है, मैं उसमें से ना 70 पेन अलग बेचता हूं और 30 पेन अलग बेचता हूं, तो मेरी क्वांटिटी की रेशियो क्या हुई, 7:3। अच्छा, मेरे सीपी की रेशियो क्या हुई, 70 पेन कितने के आए होंगे, 70 टेन 700 रुपए के, 30 पेन कितने के आए होंगे, 30 टेन 300 रुपए के। तो भाई सीपी की रेशियो भी तो 7:3 हुई। बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है। कई बच्चे फिर यहाँ बोलते हैं सर उसने बोला थोड़ी है सीपी सेम है। बोलना जरूरी नहीं है। उसने कहा ना रामू के पास 90 डजन बनानाज है, मतलब वो इसको होलसम मैनर में कंसिडर कर रहा है, मतलब वो एक जैसी चीज है वो, और एक जैसे प्राइस पे खरीदी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे सीपी सेम है, इसकी वजह से जो क्वांटिटी की रेशियो वही सीपी की रेशियो होगी। तो 1/3 स्टॉक एक तरफ है जिसको लॉस पे बेचा गया है, तो बाकी 2/3 स्टॉक एक तरफ होगा जिसको प्रॉफिट पे बेचा जाएगा। ठीक बात है। तो मतलब सीपी की रेशियो 1:2 है। जो ये काम की चीज है निकला इसमें से, ये काम की चीज 1:2 की रेशियो है। अब एक बात बताओ, आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मान लो ये 24 है बड़ा नंबर है, ये -18 छोटा नंबर है, आपने इसमें से इसको घटाया, 24 में से इसको घटाना है, मतलब 24 में से घटाना है किसको, -18 को। तो ये क्या हो जाएगा, 24 + 18 हो जाएगा, मतलब ये 42 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 42%। तो 2 यूनिट की वैल्यू अगर 42% है बच्चों, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21% आ जाएगी। मतलब किसी नंबर में से 24 घटा रहे हो तो आपको 21 मिल रहा है, मतलब वो नंबर कौन सा है, वो नंबर 45% है। 45% में से 24 घटाओगे तभी तो 21 मिलेगा। तो 45% वहां पे फायदा हुआ है दूसरे केस में। तो कह रहे कितना प्रॉफिट परसेंट कमाना चाहिए बाकी स्टॉक पे, 45% कमाना चाहिए अगर आपको ओवरऑल 24% का प्रॉफिट चाहिए। अब एक और कॉन्सेप्ट आती, मान लो आप एलिगेशन लगा रहे हो, तो ये तीनों की तीनों चीजें सेम होनी चाहिए, मैंडेटरी है। मतलब अगर आप स्पीड पे एलिगेशन लगा रहे हो तो ये स्पीड 1, ये स्पीड 2, ये एवरेज स्पीड। प्राइस पे एलिगेशन लगा रहे हो तो ये प्राइस 1, प्राइस 2 और एवरेज प्राइस। मिल्क परसेंटेज पे एलिगेशन लगा रहे हो तो मिल्क परसेंटेज, ओवरऑल मिल्क परसेंटेज। पर अगर आप कहीं पे ऐसा कर रहे हो ना, मिल्क परसेंटेज 1, मिल्क परसेंटेज 2 और इधर वाटर परसेंटेज लगा दिया, तो वो गलत हो जाएगा। हमेशा तीनों एंटिटी सेम होनी चाहिए एलिगेशन में। ठीक है, बट बच्चे कहेंगे सर यहाँ कहाँ सेम रखी है आपने, यहाँ पे तो लॉस रख दिया, यहाँ प्रॉफिट रख दिया, यहाँ प्रॉफिट रख दिया, ऐसे कैसे चलेगा। तो मैं बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ यही एक एक्सेप्शनल केस है जहां पे ये चीज ऑपरेट करती है।
ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे ये चीज ऑपरेट करती है। क्यों करती है? क्योंकि आप चाहे प्रॉफिट परसेंटेज पे एलिगेशन लगाओ, चाहे लॉस परसेंटेज पे एलिगेशन लगाओ, आपको रेशो सीपी की मिलती है। दोनों ही केस में सेम रेशो मिलती है, इसलिए आप यहां पे लगा सकते हो, और दोनों ही केसेस में ऐसा हो सकता है, ठीक है। इसलिए बस यहां पे आप ऑपरेट कर सकते हो सेम चीज को। दूसरी बात, एक चीज और भी है, आप इसको साइन के साथ लगा रहे हो, इसलिए ये सीपी के रिस्पेक्ट, ये एक तरह से आपको डेविएशन दिखा रहा है कि सीपी से कितनी डेविएशन है। ये सीपी से 18% माइनस है, ये सीपी से 45% प्लस है, ये सीपी से 24% प्लस है। तो ये सारी चीजें एक ही नंबर के रिस्पेक्ट में दिखाई जा रही हैं, इस वजह से आप लगा सकते हो। तो सिर्फ एक ही जगह पे आप ये लगा सकते हो, यहाँ पे, ठीक है। ध्यान, समझ पा रहे हो कॉन्सेप्ट बैठ रहा है दिमाग में कि नहीं बैठ रहा? अभी भी एक बच्चा कह रहा है 1:2 रेशियो कैसे आई? बच्चों एक तरफ 1/3 स्टॉक है, तो एक तरफ अगर 1/3 स्टॉक है तो बच कितना गया? 1 - 1/3 यानी कि 2/3। तो 1/3 और 2/3 की क्या रेशियो होती है? 1:2 ही तो होती है यार। या आप मान लो टोटल स्टॉक 3 है, तो 1/3 मतलब 1, तो बच कितना गया? 3 - 1 यानी कि 2। कुछ मर्जी देख लो यार, कैसे मर्जी देख लो। तो 1:2 की रेशियो आई, हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट किया, 42 मिला। 2 यूनिट की वैल्यू 42% है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 21% हो गई। तो किसी नंबर में से 24 घटा रहे हो, 21 आ रहा है, तो वो नंबर तो 45 ही होगा ना, 24 + 21। यही तो गेम है। अभी हम और नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे अभी हम, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगी ज्यादा। हम यही रोक रहे हैं, यहीं पे पॉज कर रहे हैं। हम रिस्टार्ट करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि आज बहुत सारा कुछ पढ़ लिया आपने, ठीक है। बस आपको मैं यही बोलूंगा कि आज की क्लास को परफेक्टली रिवाइज करना है आपने, बिना रिवीजन के ये सब उड़ जाएगा। कॉन्सेप्चुअल क्लास थी ये, रिवाइज किए बिना अगली क्लास में आप आओगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो सब बच्चे अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे। आज की क्लास को सेशन में यहीं पे एंड कर देता हूँ आपका। हाँ, तो कुछ और नहीं करना है आपने, कोई होमवर्क नहीं है, क्लास रिवाइज करो और पुराने होमवर्क्स को फिनिश करो, ठीक है। क्लास अच्छे से रिवीजन करनी है। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।